अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में हमीद खटक का आदाब सलाम अर्ज़ है। नाजरीन, आज आपसे एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक क्या है? शायरी। चूँकि हम ख़ुद शायर रह चुके हैं, अभी हमने ये शेर व शायरी वाला काम छोड़ा है, तो इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि आपको अपने मैजिक की स्टूडियो से आज शायरी के ऊपर बात की जाए। नाजरीन, शायरी दो तीन किस्म की होती है, उसके मुख्तलिफ़ अक़साम होती है। कौन कौन से अक़साम हैं? एक शायरी है जो ऊपर से होती है, डायरेक्ट, यानी कि शायर ऐसे शायर होते हैं जो अल्लाह ताला की एक तख्लीक है कि वो जिस चीज़ को देखे बस वो उसी के ऊपर फटाफट शायरी करते हैं। और एक शायर वो है जो फ़लसफ़ा देख के, हालात वाक़यात को देख कर के शायरी करते हैं, यानी कि उस हालात वाक़यात को देख के उसके ऊपर शायरी करते हैं, यानी कि शेर बनाते हैं उसके ऊपर। एक शायरी वो है जिसमें चोरी होती है। चोरी कैसे होती है? फ़र्ज़ का एक गज़ल है, एक गीत है, एक रुबाई है, एक नज़म है, तराना है, मिली नगमा है। एक फ़िक्रा उसका होता है, एक फ़िक्रा बीच में अपना शामिल करता है। तो ये भी शायरी का एक किस्म, यानी कि इसको चोरी शुदा शायरी कहते हैं। हम भी शायर थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। तो नाज़रीन, मेरा ज़हन था कि आज आपके साथ अपने शायरी से कुछ शेयर करूं। तो ये हमारे स्कूल दौर के किताबें अभी तक हमारे पास पड़ी है। तो ये इतने बड़े बड़े किताबें हमने लिखी है। एक ये किताब है, उसके बाद एक ये किताब है, ये भी हमारे स्कूल के दौर का है, ये, और एक ये किताब है ये। तो ये इसमें आप हमारे इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने पुराने किताबें हैं। तो नाज़रीन, आपके साथ मैं अपना जवानी का एक पिक्चर शेयर करता हूँ कि ये मेरे जवानी का तस्वीर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक अवार्ड मिला था हॉकी का, चूँकि हम एक दौर में हॉकी खेला करते थे फोर्स में, तो मैं हॉकी का भी प्लेयर हूँ। तो इसके साथ साथ जैसा कि ये तस्वीर है, ये भी मेरा पिक्चर है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेरे किस उम्र का तस्वीर है। कहीं ये उम्र हमारा, और कभी आज ये सफ़ेद दाढ़ी। तो इसके साथ साथ अभी आप लोग यही समझोगे कि ये शायद हमें अपने बचपन की तस्वीरें दिखा रहा है। और एक तस्वीर ये है मेरा, और दूसरा तस्वीर ये है ये। तो ये मेरे शेर व शायरी की किताबें हैं। अभी अफसोस की बात यह है कि मैं आपसे उर्दू ज़ुबान में मुखातिब हूँ, और ये जो मेरा शेर व शायरी है ये पश्तो ज़ुबान में है। तो शायरी के तीन किस्में हैं जो मैंने आपको पहले से अर्ज़ किया कि एक शायरी ऊपर से होती है जो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब यही है कि शायर किसी चीज़ को देखते ही उस पर शेर बनाता है। दूसरी शायरी ये होती है जिस तरह मिर्ज़ा गालिब है, रहमान बाबा है, खुशाल खटक है, उसके साथ तो अल्लामा इकबाल मोहतरम है। तो इस किस्म के शायर हैं जो हालात के साथ वक़्त को देख के उसके मुताबिक शायरी करते हैं। तीसरी नंबर पे चोरी छुपे वाला शायरी, यानी कि शायरी में भी चोरी करते हैं लोग। तो इसमें अभी उर्दू का कोई ऐसा नज़म एकदम तो सामने आएगा नहीं कि मैं आपके साथ डायरेक्ट शेयर करूं कि ये मेरे उर्दू का शेर है, उर्दू ज़ुबान में। बहरहाल ये सारा पश्तो की शेर व शायरी है। तो इस बात से भी आपको आगाह करना चाहते थे कि हमने अपने दौर में इतनी शायरी भी की है। मैं जनाब तीसरी क्लास में था कि मैंने शेर व शायरी शुरू किया था। उसका शौक़ मुझे कैसे पड़ा कि मैंने स्कूल के दौर में एक किसी और का एक तराना था, मैंने स्कूल के असेंबली में पेश किया था। तो उसी वजह से फिर लोगों ने, यार दोस्तों ने दाद दिया, बड़ा उस्ताज़ों ने तारीफ़ किया कि आप तो बड़े अच्छे शायर बन सकते हो, आप गाओ, आप में ये टैलेंट है कि आप आगे निकल सकते हो।
بس شعر و شاعری شروع کیا ہے، تو کرتے 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 یہ شعر و شاعری بھی ختم کر دیا، میجک کی طرف آ گئے۔ ابھی آپ کو ہم میجک کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ بھئی میجک کیا ہے۔ میجک میں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اگر ہمارا مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے دل اور دماغ سے ہم یہ خوف، یہ ڈر ختم کرتے ہیں کہ میجک میجک یعنی کہ جادو مادو کوئی نہیں ہے، صرف ہاتھ کی صفائی ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج آپ کے ساتھ اپنے شاعری کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ بھئی ہم ایک شاعر بھی رہ چکے ہیں، لیکن ابھی جب یہ میجک کی طرف ہمارا دھیان گیا ہے تو یہ شعر و شاعری ہم نے ایک سائڈ پہ کیا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس اپنا شاعری محفوظ ہے، تو اگر پشتو زبان جاننے والے لوگوں کو میری شاعری میں کوئی مدد چاہیے تو وہ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، یا ہمارے پرسنل واٹس اپ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تو اس کو اسی انداز میں یا اسی لہجے میں جو وہ پسند کرتے ہیں اسی قسم کا شاعری ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہرحال بڑی مہربانی، تھینک یو۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات کو سمجھے ہوں گے کہ شعر و شاعری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن شعر اور شاعری وقت کے مناسبت سے کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے علاقے، اپنے وطن، اپنے سرزمین، اپنے دین، اپنے اسلام کے لیے شاعری کریں جو آنے والے زمانے کے لیے کسی کے کام آئے۔ بہرحال تھینک یو، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔